हम सब शिव को योगी और बैरागी मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव का प्रेम पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा और सबसे त्याग भरा प्रेम है। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध महादेव को अपना पति चुना, लेकिन दक्ष इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उधर कैलाश पर महादेव और सती का विवाह हुआ। देवताओं ने उत्सव मनाया, लेकिन दक्ष का मन क्रोध से भरा था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन न शिव को बुलाया और न ही सती को। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल थी। जब सती वहां पहुंची तो दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। कहा, वे शमशान में रहते हैं, उनके गण दुष्ट हैं, वे पाखंडी, अशिष्ट और अनाड़ी हैं। अपने पति का ये अपमान सती सहन नहीं कर सकी। क्रोध और वेदना में उन्होंने उसी महायज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह पता चला तो उनका प्रेम भयानक क्रोध बन गया। शिव ने वीरभद्र को भेजा और दक्ष का सिर धड़ से अलग करवा दिया। फिर शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि डगमगा उठी। तभी विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया और जहां जहां अंग गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ बन गए। लेकिन शिव का प्रेम यही समाप्त नहीं हुआ। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, सिर्फ शिव को फिर से पाने के लिए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, भूखी रहीं, नंगे पत्थरों पर सोईं और निरंतर महादेव का नाम जपती रहीं। अंततः शिव की तपस्या टूटी। शिव ने कहा, जो प्रेम त्याग और तप से जन्मे वही सच्चा प्रेम होता है। और इसी प्रेम से शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। इसीलिए कहा जाता है, शिव का प्रेम सिर्फ भावना नहीं, वो आत्मा का बंधन है जो जन्म मृत्यु से भी नहीं टूटता। कमेंट में लिखो हर हर महादेव। हम सब शिव को योगी और बैरागी मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव का प्रेम पूरे ब्रह्मांड का सबसे गहरा और सबसे त्याग भरा प्रेम है। कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध महादेव को अपना पति चुना, लेकिन दक्ष इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाए। उधर कैलाश पर महादेव और सती का विवाह हुआ। देवताओं ने उत्सव मनाया, लेकिन दक्ष का मन क्रोध से भरा था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन न शिव को बुलाया और न ही सती को। फिर भी सती